साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। आप अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम क्लास 11th और क्लास 9th में एक कॉमन टॉपिक सेल है, कोशिका है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का जो विषय है वो है कोशिका यानी कि सेल। कोशिका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर कोई पूछे कोशिका क्या है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? सबसे छोटी और कैसी? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो कोशिका की परिभाषा जो निकल के आती है, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक और आधारभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक और आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। इसे हम जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका का ही निर्माण सर्वप्रथम होता है और कोशिका का समूह मिलकर के ऊतक बनाता है, ऊतकों का समूह मिलकर के अंग बनाता है और अंगों का समूह मिलकर के अंगतंत्र बनाता है और अंगतंत्रों का समूह मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। तो आइए साथियों देखते हैं। तो कोशिका को हम जीवन की मूलभूत इकाई इसलिए कहते हैं और या इसे हम सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी व मूलभूत इकाई कहा जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कोशिका को क्या कहा जा सकता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जा सकता है। आइए देखते हैं कोशा विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कोशा विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी का ग्रीक वर्ड में दो मतलब निकल के आता है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, साइटोस प्लस लोगस। साइटोस का अर्थ सेल से है, सेल मतलब कोशिका, और लोगस का अर्थ स्टडाइंग और डिस्कस से है, मतलब अध्ययन करना। यानी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना या कोशिकाओं का अध्ययन करना ही कोशा विज्ञान कहलाता है। इसको सर्वप्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने बोतल की कार्क को देखा और कहा कि यह दीवारों से घिरी हुई एक खोखली संरचना होती है, लेकिन वाकई में उन्होंने जिसके बारे में बताया वह कोशिका नहीं, वह कोशिका भित्ति थी। क्योंकि वो सारी कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो मृत कोशिका होती है। लेकिन इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है, यानी कि कोशा विज्ञान के जनक भी ये कहे जाते हैं। लेकिन आधुनिक कोशा विज्ञान के जो जनक हैं या भारतीय जनक जो हैं किसके? कोशा विज्ञान के, वो A.K. वर्मा जी। भारतीय कोशा विज्ञान के जनक कौन हैं? A.K. वर्मा जी हैं। और लेकिन सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज जो किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था, वो भी दांत से खुरचे मैल में। लेकिन क्या आपको रियली में पता है कि रॉबर्ट हुक से पहले भी किसी ने कोशिका के बारे में कुछ कहा? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन एक लाइक तो बनता है साथियों, अगर सुनते ही लाइक करिएगा। रॉबर्ट हुक से पहले कोशिका के बारे में जो अवधारणा दी थी
वो अरस्तु ने दिया था। वो 384 से 322 बीसी के मध्य दिया था। इन्होंने कहा कि जो भी जीव हैं या जो सभी जीव हैं वो कुछ तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि रॉबर्ट हुक से पहले अगर किसी ने अवधारणा दी कोशिका के बारे में तो दिया अरस्तु ने। 384 से 322 बीसी के मध्य ये सारे जीव कुछ न कुछ तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं साथियों। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स द स्टडी ऑफ ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स द स्टडी ऑफ origin, structure and function of cell is known as cytology। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य आदि का अध्ययन करते हैं उसे कोशा विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। तो सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज एंटोनियो ल्यूएनहॉक ने किया, क्योंकि यह अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप से सारी चीज़ों का रिसर्च करते थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपने दांत से खुरचे हुए मैल में देखा तो वहाँ से जीवाणु की उत्पत्ति हुई। तो 1674 ईस्वी में दांत से खुरचे मैल में जीवाणु के रूप में इन्होंने एक सजीव कोशिका के बारे में बताया। इसके बाद प्रोटोजोआ, आरबीसी, शुक्राणु इत्यादि धीरे धीरे फिर इसी तरह से करके कोशिका के तमाम अंगों का, जो भी कोशिकांग हैं उनका निर्माण हुआ, विकास हुआ। केंद्रक की खोज हुई आर्किड में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इस तरह से कोशिका अंगों का विकास होता गया। तो आज के लिए साथियों इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।